नमस्कार दोस्त, मैं विश्व सिंह स्वागत करता हूं विश्व एकेडमी यूट्यूब चैनल पे। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे। तो आज मैं लेकर आ गया हूं सिंप्लीफिकेशन का दूसरा वीडियो। इसके पहले वाले वीडियो में बेसिक कंसेप्ट बता चुका हूं, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता चुका हूं। अगर नहीं देखे होंगे तो प्लेलिस्ट में होगा एसएससी सीजीएल 2022 या एसएससी जीडी 2022, जाके एक बार देख लीजिएगा। तो चलिए बिना टाइम गंवाए अपना वीडियो शुरू करते हैं। तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। तो आइए, इसमें पहले मिक्स फ्रैक्शन है, उसको पहले हम लोग यहाँ पे चेंज करेंगे, तब जाके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो क्या दिया हुआ है, ध्यान दीजिएगा। 3/4 है गुने का, ठीक है। क्या यहाँ पे 2/2/3 दिया हुआ है। तो यहाँ पे कैसे करेंगे, तो यहाँ पे देखिए इसमें गुना करेंगे, 3 दूना 6 होगा और 6 में ये 2 जोड़ेंगे तो क्या होगा, 8/3 होगा। भागा यहाँ पे क्या है, 5/9 वैसे ही रहेगा। उसके बाद क्या है, ऑफ क्या है, यहाँ पे देखिएगा 1/1/5 दिया हुआ है। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, 5 × 5 है 1, 6/5 होगा। प्लस यहाँ पे क्या है, 2/23 गुने का, यहाँ पे देखिएगा मिक्स फ्रैक्शन में दिया, इसको भी चेंज करेंगे तो क्या होगा, 6 × 18 18 5 23/6 होगा। भागा में क्या है, 2/7। ऑफ में क्या है, ध्यान दीजिएगा, 2/1/3 है। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, 3 दूना 6 है 1, 7/3 होगा। ठीक है, यहां तक समझ में आया। जितना भी मिक्स फ्रैक्शन दिया हुआ था उसको फ्रैक्शन में चेंज किए। अब देखिए सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन किस रूल पे हम लोग सॉल्व करते हैं, तो बोर्ड मास के रूल पे। किस रूल पे, तो बोर्ड मास। ठीक है, अब इसको भी हम क्या करेंगे, बोर्ड मास के रूल पे सॉल्व करेंगे। ऐसे नहीं कि यहाँ पहले गुना में दे दिया है तो पहले गुना कर देंगे, फिर भाग में दिया तो पहले भाग दे देंगे, ये गलत हो जाएगा। बोर्ड मास का रूल यूज करना पड़ेगा। अब देखिए बोर्ड मास में पहले क्या आता है, बी आता है। ठीक है, तो इसमें देखेंगे ब्रैकेट है कि नहीं, इसमें ब्रैकेट नहीं है तो बी को छोड़ देंगे। उसके बाद किस पे चलेंगे, हम ऑफ पे। तो देखिए क्वेश्चन में ऑफ दिया हुआ है, तो जहां जहां ऑफ दिया हुआ है पहले उसको हम सॉल्व करेंगे। तो क्या दिया हुआ है यहाँ पे देखिएगा, 3/4 गुने का 8/3 भागा क्या है, यहाँ पे देखिएगा ऑफ दिया हुआ है, इसको हम सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, 5 से 5 कटेगा। यहाँ पे देखिएगा 3 से 2 बार में कटेगा, 3 से 3 बार में कटेगा, मतलब क्या आ गया, 2/3 आ गया। अब क्या होगा, प्लस यहाँ पे क्या है, 2/23 गुने का क्या है, 23/6 भागा। अब यहाँ देखिएगा ऑफ है, इसको हम सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, 7 से 7 कटेगा, क्या बचेगा, 2/3 बचेगा। यहाँ तक क्लियर है। अब देखिए ऑफ भी सॉल्व हो गया। अब क्या आ रहा है, डिवीजन आ रहा है। इसमें जहां भी डिवीजन होगा पहले उसको सॉल्व करेंगे। तो देखिए यहाँ पे क्या है क्वेश्चन में, 3/4 गुने का, ठीक है, यहाँ पे डिवीजन है तो इसको हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, डिवीजन है तो यहाँ पे हम लोग डिवीजन पहले सॉल्व करेंगे। तो क्या है, 8/3। यहाँ भाग में दिया हुआ है, मल्टीप्लीकेशन में चेंज करेंगे तो क्या होगा, 3 ऊपर चला जाएगा, 2 नीचे आ जाएगा, तो 3/2 हो जाएगा। ठीक है, प्लस यहाँ पे 2/23 प्लस क्या है, 2/23 गुने का 23/6। ठीक है, अब यहाँ भी भाग में दिया हुआ है, इसको हम लोग गुना में चेंज करेंगे तो क्या होगा, 3 ऊपर चला जाएगा, 2 नीचे आ जाएगा। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। अब देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, ये 3 से 3 कटेगा, ये 2 से 8 4 बार में कटेगा। यहाँ देखिएगा ध्यान से, 23 से 23 कट जाएगा, 3 से 6 2 बार में कटेगा, ये 2 से 2 1 बार में कटेगा। अब ध्यान दीजिएगा, 4 यहाँ भी है 4 यहाँ भी है, तो 4 से 4 कटेगा तो क्या बचेगा, 3 प्लस यहाँ पे क्या है, 1/2 बचेगा। अब इसको जोड़ेंगे, बट्टा का जोड़ तो आपको आता ही होगा, तो इसको जोड़ेंगे तो क्या होगा, 6 + 1/2 मतलब 7/2 होगा इसका आंसर। अब इसको मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो क्या होगा, 3/1/2, यही इसका आंसर होगा। ऑप्शन नंबर क्या, सी सही होगा। तो उम्मीद करता हूं कि ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर आ गया होगा तो फिर आगे बढ़ता हूं। तो आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, ब्रैकेट में 6/4 / 16 गुने का 48 है। ठीक है, फिर ब्रैकेट क्लोज हो गया है, फिर क्या है, डिवाइडेड 8 गुने का 4 प्लस 2 गुने का 3 डिवाइडेड क्या है, 6 प्लस 5 ब्रैकेट में क्या है, 6 - 2 है। इसका मान क्या होगा, यहाँ ऑप्शन में दिया हुआ है। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ भी क्या यूज होगा रूल, बोर्ड मास यूज होगा। ठीक है, बिना बोर्ड मास का सिंप्लीफिकेशन नहीं सॉल्व होता है। ठीक है, तो आइए देखते हैं क्या दिया हुआ है यहाँ पे। देखिए ब्रैकेट में पहले दे दिया हुआ, पहले बोर्ड मास में क्या आता है, ब्रैकेट। ठीक है, तो यहाँ ब्रैकेट में तो दिया हुआ है, यहाँ भी दिया हुआ है, यहाँ भी दिया हुआ है। ठीक है, तो पहले हम लोग ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब देखिए ध्यान दीजिएगा, ब्रैकेट में ऑफ
अब ध्यान दीजिएगा ब्रैकेट में ऑफ भी दिया हुआ है, डिवाइड भी दिया हुआ है, गुना भी दिया हुआ है, ठीक है। तो अब इसमें क्या सॉल्व करेंगे, तो देखिए ब्रैकेट के अंदर भी BODMAS यूज होगा, ठीक है। तो पहले क्या आता है, ऑफ आता है, तो पहले ऑफ को सॉल्व करेंगे। 6 गुने का 4 मतलब 24 होगा, डिवाइडेड बाई क्या है 16 गुने का 48, ठीक है। फिर डिवाइडेड बाई क्या है, यहाँ पे देखिएगा 8 गुने का 4 प्लस 2 गुने का 3 डिवाइडेड बाई 6 प्लस 5 गुने का, यहाँ पे सॉल्व होगा ब्रैकेट में, तो 6 माइनस 2 है तो क्या होगा यहाँ पे 4 होगा, ठीक है। यहाँ तक समझ में। अब ऑफ सॉल्व हो गया, अब क्या है डी है, डिवीजन सॉल्व होगा, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए क्या होगा 24, इसको गुना में चेंज करेंगे तो क्या होगा 1/16 गुने का 48, ब्रैकेट में देखिएगा यहाँ पे इसको चेंज करेंगे, डिवाइड से गुना में करेंगे तो क्या होगा 1/8 गुने का 4 प्लस 2 गुने का 3 गुने का, यहाँ पे डिवाइड है तो गुना में चेंज करेंगे तो क्या होगा 1/6 हो जाएगा प्लस 5 गुने का 4 होगा, ठीक है। यहां तक समझ में आया। अब देखिए यहाँ पे ये 16 से 48 कितने बार में कटेगा, 3 बार में कटेगा। अब 24 में 3 से गुना करेंगे तो क्या होगा 4 तरीका 12 के 2 होगा, हासिल 1 होगा, 3 दूना 6 1 7 72 होगा, 72 गुने का। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा ये कटेगा 4 से 8 2 बार में, तो 1/2 हो जाएगा प्लस यहाँ पे 3 से 6 2 बार में कटेगा, ये 2 से 2 1 बार में कटेगा, तो क्या है ध्यान दीजिएगा प्लस, यहाँ पे क्या है 1 बच रहा है तो क्या होगा प्लस 1 प्लस क्या होगा यहाँ पे 5 का 20 होगा, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा 2 से 72 कितने बार में कटेगा, 3 दूना 6 और यहाँ पे 36 बार में, तो क्या होगा 36 प्लस 21 कितना होता है 57 होता है, मतलब इसका आंसर कितना आ गया 57 आ गया। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। तो उम्मीद करता हूं कि ये भी क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ गया होगा, अगर आ गया होगा तो फिर आगे बढ़ते हैं। तो आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है 1/6 प्लस 1/12 प्लस 1/20 प्लस 1/30 प्लस 1/42 प्लस क्या है 1/56 प्लस 1/72, ठीक है। इसको सॉल्व करना, ये भी सिंप्लीफिकेशन का पार्ट है, यहाँ ऑप्शन में दिया हुआ है, ठीक है। देखिए इसको ऐसा सॉल्व कीजिएगा तो बहुत बड़ा होगा, बहुत ज्यादा टाइम लगेगा, इसके लिए कुछ दिमाग लगाना पड़ेगा। तो आइए देखते हैं कैसे सॉल्व होगा। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पे 1/6 है, ठीक है। 1/6 है तो 6 को 2 पार्ट में तोड़ सकता हूं 2 गुने का 3, ठीक है। 6 को 2 पार्ट में तोड़ सकता हूं 2 गुने का 3। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा 12 है तो 12 को 2 पार्ट में तोड़ सकता हूं क्या 3 गुने का 4 तोड़ सकता हूं, 3 चौका 12 होगा। अब देखिए यहाँ 20 है तो 20 को भी 2 पार्ट में तोड़ सकता हूं 4 गुने का 5, 5 चौका 20 होगा, ठीक है। उसके बाद क्या है 30 है तो इसको भी 2 पार्ट में तोड़ सकता हूं 5 गुने का 6, ठीक है। समझ में आ रहा है 5 गुने का 6 होगा क्या होगा 30 होगा, ठीक है। यहाँ 42 है तो इसको भी 2 पार्ट में तोड़ सकता हूं 6 गुने का 7 में, ठीक है। क्या होगा 6 में जब 7 से गुना करेंगे तो क्या होगा 42 होगा। अब देखिए यहाँ 56 है तो 56 को भी 2 पार्ट में तोड़ सकता हूं क्या 7 गुने का 8 में, समझ में आ रहा है। अब देखिए यहाँ पे क्या है 72 है तो इसको भी 2 पार्ट में तोड़ सकता हूं 8 गुने का 9, समझ में। यहाँ पे क्या किया हूं किया कुछ नहीं हूं, बस यहाँ पे देखिए ऐसे सॉल्व कीजिएगा तो बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा, ठीक है। इसके लिए मैं एक यहाँ पे यूज कर रहा हूं। देखिए यहाँ पे 6 लिखा हुआ है तो 6 को लिख सकता हूँ 2 गुने का 3, यहाँ पे 12 को लिख सकता हूँ 3 गुने का 4, तो ऐसे ही तोड़ दिया हूं। अब ध्यान दीजिएगा तो कुछ कॉमन दिख रहा है इसमें, ठीक है। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे कुछ कॉमन दिख रहा है, 3 इसमें भी है, इसमें भी है, 4 इसमें भी है, इसमें भी है, 5 इसमें भी है और इसमें भी है, ऐसे मतलब सब में नंबर दिख रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा 1/6 दिया हुआ है तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं 1/2 गुने का 3 लिख सकता हूं। इसको मैं क्या लिख सकता हूं 1/2 माइनस का 1/3 लिख सकता हूं। जब इसको सॉल्व कीजिएगा तो कितना आएगा 1/6 आएगा, ठीक है। अब देखिए सॉल्व करके दिखा देता हूं क्या होगा। यहाँ पे नीचे में इसका एलसीएम लेंगे तो क्या होगा 6 होगा, यहाँ पे क्या होगा 2 से 6 कितने बार में कट रहा है 3 बार में, तो क्या होगा 3 होगा, माइनस 3 से 6 कितने बार में कट रहा है 2 बार में, तो क्या होगा 2 होगा, मतलब 3 माइनस 2 कितना 1/6 आ गया। तो अब क्या करेंगे इसको भी चेक कीजिएगा तो यही होगा 1/3 माइनस 1/4 होगा। इसका क्या होगा 1/4 माइनस 1/5, वैसे ही यहां तक चलते रहेगा, ठीक है। तो अब क्या करेंगे 1/6 के जगह पे क्या लिखेंगे 1/2 माइनस 1/3 लिखेंगे, ठीक है। तो 1/6 के जगह पे क्या लिखेंगे
एक बटे का 2 माइनस एक बटे का 3 लिखेंगे, ठीक है। मतलब पहला वाला नंबर माइनस दूसरा वाला नंबर, ठीक है, प्लस अब एक बट्टा 12 की जगह पे क्या लिखेंगे, 1/3 माइनस 1/4 लिखेंगे, ठीक है। फिर क्या है प्लस, यहाँ पे 1/20 है, तो क्या होगा 1/20 का कि 1/4 लिखेंगे माइनस 1/5 लिखेंगे, समझ में आ रहा है। अब यहाँ पे क्या है 30 है, तो क्या लिखेंगे प्लस 1/5 माइनस 1/6। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, फिर प्लस यहाँ पे 42 को क्या लिखेंगे 1/6 माइनस 1/7 लिखेंगे। फिर प्लस में यहाँ नीचे लिख रहा हूँ, नीचे इधर जगह नहीं है, तो क्या 56 का क्या लिखेंगे 1/7 माइनस 1/8 लिखेंगे, प्लस अब 1/72 का क्या लिखेंगे 1/8 माइनस 1/9। अब यहां ध्यान दीजिएगा ऐसे क्यों करवाया, अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पे 1/3 माइनस है, यहाँ प्लस है तो कट जाएगा, यहाँ 1/4 माइनस है, यहाँ प्लस है तो कट जाएगा, 1/5 है माइनस, यहाँ प्लस कट जाएगा, ये सब माइनस प्लस से कट जाएगा, ठीक है। तो बचेगा क्या, ध्यान दीजिएगा सबसे फर्स्ट वाला नंबर क्या है 1/2, सबसे फर्स्ट टर्म बचेगा, और लास्ट वाला बचेगा तो माइनस 1/9। इसको अब हम लोग सॉल्व करेंगे, अब इजी हो गया ना, अब सॉल्व कर सकते हैं, तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा 9 दूनी 18, इसका एलसीएम होगा, यहाँ सॉल्व करेंगे तो क्या होगा 9 माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा 2, क्या आ रहा है 7/18 आ रहा है, इसका आंसर आ गया। तो उम्मीद करता हूं कि ये आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो अगर समझ में आ गया होगा तो इसका एक ट्रिक भी बता देता हूं कि इसका ट्रिक क्या है, क्या होगा 1/का डिफरेंस, 1/का डिफरेंस ब्रैकेट में क्या होगा 1/का का फर्स्ट टर्म माइनस क्या होगा 1/का का लास्ट टर्म, यही इसका ट्रिक होगा। क्या होगा ट्रिक क्या है, इसका ट्रिक क्या है, ट्रिक क्या है कि 1/का का डिफरेंस ब्रैकेट में क्या है 1/का का फर्स्ट टर्म माइनस 1/का का लास्ट टर्म। अब डिफरेंस मतलब क्या, तो ध्यान दीजिएगा यहाँ दोनों में डिफरेंस क्या है 1 है, 2 और 2 गुनेगा 3 में, यहाँ पे भी देखिएगा तो 1 है, यहाँ पे भी देखिएगा डिफरेंस कितना है, सब में 1 है, ठीक है, उसको हम लोग डिफरेंस बोलेंगे। तो 1/का का डिफरेंस, तो देखिए 1/का का डिफरेंस कितना है 1 है, तो 1 लिखेंगे, ठीक है। अब ब्रैकेट में ध्यान दीजिएगा 1/का का फर्स्ट टर्म, ठीक है, 1/का का फर्स्ट टर्म तो क्या है, फर्स्ट टर्म क्या है छोटा वाला यहाँ नंबर लेंगे तो क्या होगा 2 होगा, तो 2 लिखेंगे, माइनस फर्स्ट माइनस क्या है 1/का का लास्ट टर्म। अब लास्ट टर्म में देखेंगे बड़ा वाला नंबर कौन है 9 है, तो 9 उठा के लिख देंगे। अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा 1 गुने का, यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो 18 होगा, 9 माइनस 2 मतलब कितना आ गया 7/18, इसका आंसर आ गया, यही होगा इसका ट्रिक। तो समझ में आया ट्रिक क्या है कि 1/का का डिफरेंस ब्रैकेट में 1/का का फर्स्ट टर्म माइनस 1/का का लास्ट टर्म, और फर्स्ट टर्म में कौन सा यूज करेंगे तो छोटा वाला नंबर यूज करेंगे, ठीक है। लास्ट टर्म में कौन सा यूज करेंगे तो बड़ा वाला नंबर यूज करेंगे। उम्मीद करता हूँ ये समझ में आ गया होगा, अगर समझ में आ गया होगा तो फिर आगे बढ़ते हैं। तो आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, ध्यान दीजिए क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है 1/का 3 गुने का 5 प्लस 1/का का 5 गुने का 7 प्लस 1/का का 7 गुने का 9 प्लस 1/का का 9 गुने का 16 प्लस क्या है 1/का का 11 गुने का 13, ठीक है, ठीक है। तो क्वेश्चन समझ में आया, देखिए इसका पहले जो क्वेश्चन बताया था वैसा ही है उसमें, बट हम लोग तोड़ के ऐसा किए थे, ये पहले से ऐसा ही दिया हुआ है, ठीक है। तो देखिए इसमें भी वही ट्रिक यूज होगा जो बताया हूं, पहले चेक करेंगे कि दोनों का डिफरेंस कितना है, ये दोनों में डिफरेंस कितना है। ध्यान दीजिएगा 3 और 5 है, तो इसमें क्या डिफरेंस 2 है, 5 7 है तो इसमें भी 2 है, सब में डिफरेंस कितना है 2 है, सब में डिफरेंस 2 है ना। तो अब क्या करेंगे वही ट्रिक यूज करेंगे। अपना ट्रिक क्या है जो मैं बताया था कि 1/का का डिफरेंस, 1/का का डिफरेंस ब्रैकेट में क्या होगा 1/का का फर्स्ट टर्म माइनस 1/का का लास्ट टर्म, यही ट्रिक बताया था कि 1/का का डिफरेंस ब्रैकेट में 1/का का फर्स्ट टर्म माइनस 1/का का लास्ट टर्म। अब देखिए डिफरेंस कितना है 2 है, तो क्या होगा 1/का का 2 हो जाएगा, ठीक है, और ब्रैकेट में क्या हो जाएगा 1/का का फर्स्ट टर्म, फर्स्ट टर्म क्या है 3 और 5 है, तो इसमें सबसे छोटा वाला नंबर क्या है 3 है, तो यही उठा लेंगे, तो 1/का का 3 हो जाएगा।
फर्स्ट टर्म में हम क्या बताया था कि छोटा वाला नंबर लेते हैं, तो 1/3 हो जाएगा माइनस क्या है 1 का लास्ट टर्म। अब लास्ट टर्म में देखेंगे लास्ट टर्म में कितना नंबर दिया हुआ 2, 11 और 13 दिया हुआ है। तो मैं क्या बताया था कि जो 12 वाला नंबर होगा वही उठाएंगे, तो 12 वाला क्या है 13 है, तो 13 उठा लेंगे। यहां तक समझ में। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, तो क्या है 1/2 गुने का इसका हम लोग एलसीएम लेंगे 3 और 13 का, तो क्या होगा 39 होगा। ठीक है, क्या होगा 39 होगा। अब यहाँ पे देखिएगा 13 माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, मतलब 1/2 गुने का क्या होगा 10/39 होगा। ठीक है, अब ये 2 से 10 5 बार में कटेगा, तो क्या आ गया इसका 5/39, इसका आंसर आ गया। मतलब ऑप्शन नंबर बी सही होगा। तो उम्मीद करता हूं कि ये भी आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया होगा तो फिर आगे बढ़ते हैं। तो आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, सरल करें। क्या है 1/5 गुने का 8 प्लस 1/8 गुने का 11 प्लस 1/11 गुने का 14 प्लस 1/14 गुने का 17 दिया हुआ है। यहाँ ऑप्शन में दिया हुआ है, तो ध्यान दीजिएगा। इसके पहले जो क्वेश्चन बताया था सेम वैसे ही है। ठीक है, तो इस टाइप का क्वेश्चन 1-2 पूछ ही देता है, तो इसलिए मैं बता दे रहा हूं ताकि अच्छा से आप लोगों को समझ में आ जाए। तो ध्यान दीजिएगा, इसके पहले सेम ऐसा ही क्वेश्चन बताया था, इसमें भी क्या हुआ वही ट्रिक यूज होगा। ट्रिक क्या बताया था, ट्रिक क्या बताया था कि 1/1 का डिफरेंस ब्रैकेट में क्या है 1/1 का फर्स्ट टर्म माइनस क्या 1/1 का लास्ट टर्म। यही ना ट्रिक बताया था कि 1/1 का डिफरेंस ब्रैकेट में 1/1 का फर्स्ट टर्म माइनस 1/1 का लास्ट टर्म। ठीक है, तो डिफरेंस कितना दिया हुआ है 3 है। ठीक है, मतलब डिफरेंस कितना है 3 है, तो 1/3 होगा। ब्रैकेट में 1/1 का फर्स्ट टर्म, तो फर्स्ट टर्म में 2 नंबर है, क्या क्या है 5 और 8 है। तो पहले क्या देखेंगे छोटा नंबर क्या है, तो क्या है 5 है, तो 5 लिखेंगे, तो 1/5 माइनस 1/का क्या है लास्ट टर्म। लास्ट टर्म में 2 नंबर दिया हुआ है 14 और 17। इसमें कौन सा नंबर यूज करेंगे, बड़ा वाला नंबर उठा के लिख देंगे, तो क्या होगा 17 होगा। ठीक है, समझ में आया। अब इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे, तो क्या होगा 1/3 होगा। ठीक है, अब यहाँ इसका हम लोग लेंगे क्या सॉरी इसका क्या लेंगे एलसीएम लेंगे। इसका हम लोग एलसीएम लेंगे 17 और 5 का। 17 और 5 का एलसीएम क्या होता है 85 होता है, तो 85 लिख देंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 17 माइनस 5, मतलब 17 माइनस 5 कितना होता है 12 होता है। तो क्या होगा 1/3 गुने का 12/85। अब ये 3 से 12 4 बार में कटेगा, बचेगा क्या 4/85 बचेगा। इसका यही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा 4/85 सी सही होगा। तो उम्मीद करता हूं कि ये भी आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो आज वीडियो को यहीं रोकता हूं, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। अगर क्वेश्चन समझ में आ गया होगा तो लाइक कर लीजिएगा, कमेंट में बता दीजिएगा। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हाँ, अगर क्वेश्चन डाउट होगा तो विश्व एकेडमी इंस्टाग्राम आईडी है, उस पर आप लोग डीएम में क्वेश्चन अपना पूछ सकते हो। मैं वीडियो बना के आपका डाउट क्लियर कर दूंगा।